नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी के खूबसूरत शहर डार्विन की यात्रा पर। यहाँ की ऐतिहासिक जगहें और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने एक प्रसिद्ध म्यूजियम का दौरा किया जो बहुत बड़ा है। सबसे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के प्राचीन लोगों की तस्वीरें देखीं। प्राचीन लोगों की तस्वीरें उनके शारीरिक स्वरूप और उनके कार्यों का वर्णन करती हैं। अधिकतर लोग अपने भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते थे और साथ ही खेती भी करते थे। तस्वीरें यह भी बताती हैं कि कैसे वे आधुनिक तकनीकों के साथ बदल गए। फिर हमने देश के जानवरों और समुद्री जीवों को देखा जिनके नाम, उनके क्षेत्र, उनके भोजन और उनके इतिहास का विवरण दिया गया था। हमने संग्रहालयों में उदरपादों, गैस्ट्रोपॉड्स को देखा। ये छोटे और विविध मोलस्क समूह के जीव हैं जिनमें घोंघे और स्लग शामिल हैं। उनके शरीर में सिर, पैर और कभी-कभी एक खोल होता है। ये समुद्र, ताजे पानी और जमीन पर रहते हैं। संग्रहालयों में उदरपादों के विभिन्न नमूने और उनकी संरचना, आवास और जीवन चक्र के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाती है। ये प्रदर्शन हमें इनके महत्व और जैव विविधता के बारे में जानने का मौका देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तोते अपनी खूबसूरती और विविधता के लिए मशहूर हैं। प्रमुख प्रजातियों में कॉकाटू, रेनबो लॉरिकीट, बजरीगर, किंग पैरट और एक्लेक्टस पैरट शामिल हैं। कॉकाटू अपने बड़े आकार और सिर की चोटी के लिए जाने जाते हैं, जबकि रेनबो लॉरिकीट अपने रंग बिरंगे पंखों से आकर्षित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कई प्रकार के रैप्टर्स, शिकारी पक्षी, पाए जाते हैं जो अपनी शक्ति, गति और शिकार कौशल के लिए जाने जाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई रैप्टर्स के बारे में जानकारी दी गई है। वेज टेल्ड ईगल, ब्राउन फैल्कन,
पेरिग्रीन फैल्कन, ऑस्प्रे ब्लैक शोल्डर्ड काइट, स्पॉटेड हैरियर। हम बहुत हैरान हुए जब हमने चींटियों की सैकड़ों किस्में देखी। संग्रहालय ने विभिन्न देशों से चींटियों को एकत्रित किया है और उनके नाम और क्षेत्र का विवरण दिया है। चलो हमारे साथ अलग अलग जानवरों को देखें। फिर हमने एक विशाल सांप को देखा। उसका शरीर का ढांचा और हड्डियां देखी। हमने मछलियां और उनके शरीर के ढांचे भी देखे। नॉर्दर्न टेरिटोरी ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी अद्वितीय सरीसृप और समुद्री जीवों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विशालकाय खारे पानी के मगरमच्छ, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जैसे सरीसृप व्यापक रूप से पाए जाते हैं, जो स्थानीय पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा उत्तरी क्षेत्र के तट और समुद्री क्षेत्रों में डगोंग, समुद्री कछुए और विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। ये जीव न केवल जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि क्षेत्र के पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं, जिससे उत्तरी क्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाते हैं।
बाइवॉल्व्स मोलस्क का समूह के जीव होते हैं जिनके शरीर के दोनों ओर दो समान भागों शैल की संरचना होती है। इनके कुछ प्रमुख उदाहरणों में क्लाइम, ऑनेस्टर, मसल्स और स्कैल्प्स शामिल हैं। हम म्यूजियम में देखा कि जहां पर मगरमच्छ का नाम स्वीट हार्ट रखा गया था और उनके इतिहास को पढ़ा, साथ ही पुराने समय की तस्वीरों को देखा गया जिनमें डार्विन के लोगों को मगरमच्छों के साथ दिखाया गया था। इस संग्रहालय का अद्भुत दृश्य देखिए। यहाँ की वास्तुकला, डिजाइन और आगंतुकों के बैठने के स्थान बहुत खूबसूरत है। विशाल और आकर्षक इमारत अपनी भव्यता से सबका मन मोह लेती है। दीवारों पर की गई नक्काशी और छत की सजावट अद्वितीय कला का प्रदर्शन करती है। इसके बाद हमने दूरबीन और पुराने कैमरे देखे जिन्हें अतीत में लोग इस्तेमाल करते थे। ये आकार में बड़े होते हैं। आइए हमारे साथ मिलकर संग्रहालय का यह खूबसूरत दृश्य देखें। संग्रहालय में रखी इन प्राचीन वस्तुओं को देखकर अतीत की झलक मिलती है। हर वस्तु एक कहानी बयां करती है और हमें समय में पीछे ले जाती है। यहाँ के विशाल कक्षों में घूमते हुए आप इतिहास की अनमोल धरोहर को करीब से देख सकते हैं। संग्रहालय का हर हिस्सा कला और संस्कृति का प्रतीक है,
जो हर आगंतुक के मन में एक गहरी छाप छोड़ता है। उसके बाद हमने म्यूजियम में डार्विन के प्राचीन लोगों के कपड़े और पहनावे देखे, उनकी हाथ से बनी टोपियां और पर्सेस भी देखे और उनके घरों की तस्वीरें भी देखीं। इन हथियारों, छोटे बंदूकों और पुराने जमाने के मोटर को देखिए। संग्रहालय में इन प्राचीन हथियारों और उपकरणों को देखकर आप इतिहास की बहादुरी और तकनीकी विकास की कहानी को महसूस कर सकते हैं। ये हथियार और मोटर इंजन उस समय के कौशल और उन्नति का प्रतीक हैं। हर वस्तु अपने आप में
इन नई मॉडलों की नावों और यात्रा के लिए बनी सबसे बुनियादी नावों को देखिए। ये नावें मछली पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। संग्रहालय में आधुनिक नावों और पारंपरिक नावों को देखकर आप नौकायन के विकास को समझ सकते हैं। नई मॉडल की नावें उन्नत तकनीक और डिजाइन का प्रदर्शन करती हैं, जबकि पुरानी नावें सरलता और कार्यकुशलता का प्रतीक हैं। मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये नावें स्थानीय जीवन शैली और आजीविका की झलक दिखाती हैं। हमारे साथ मिलकर इन नावों की यात्रा का अनुभव करें और समुद्री जीवन की विविधता को करीब से देखें। फिर कुछ आराम करने के बाद शाम को हम शहर के स्थानीय मेले में गए, जहां ज्यादातर आगंतुक स्थानीय लोगों से मिलने और हस्तनिर्मित चीजें, स्मृति चिन्ह खरीदने और शहर का स्थानीय भोजन का आनंद लेने आते हैं। आइए हमारे साथ चलिए और इस मेले का दृश्य देखिए। मेले का वातावरण रंग बिरंगा और जीवंत है। हर जगह खुशियों और उत्साह का माहौल है। स्टॉलों पर हस्तनिर्मित चीजें जैसे गहने, कलाकृतियां और कपड़े देखकर आप यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को करीब से समझ सकते हैं। स्थानीय खाद्य स्टॉल्स पर परोसे जा रहे स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू और उनका स्वाद बेजोड़ है। आप यहाँ के पारंपरिक खाने का आनंद ले सकते हैं, जो हर एक निवाले में इस शहर की आत्मा को महसूस कराते हैं। यहाँ स्थानीय लोग मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। उनके साथ बातचीत कर आप उनकी जीवन शैली और सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जान सकते हैं। मेले में घूमते हुए आप हर कोने में खुशी और रंगों की बौछार का अनुभव करेंगे। आइए हमारे साथ इस अद्भुत मेले की यात्रा करें और इस शानदार अनुभव का हिस्सा बनें।
चलो अब हम आपको डार्विन शहर के दृश्य दिखाते हैं। यहाँ का समुद्री दृश्य, सड़कें और प्रकृति बहुत सुंदर है। डार्विन शहर का समुद्री दृश्य बेहद मनमोहक है। नीला समुद्र और सफेद रेत का तट एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। समुद्र के किनारे चलते हुए लहरों की आवाज और ताजगी भरी हवा आपको सुकून देती है। शहर की सड़कों पर चलते हुए आप आधुनिकता और प्रकृति का एक सुंदर संगम देख सकते हैं। साफ सुथरी और चौड़ी सड़कों पर हरियाली की कतारें शहर की सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। डार्विन की प्रकृति भी बेहद खूबसूरत है। हरे भरे पार्क, बगीचे और प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र यहाँ की विशेषता है। पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट एक अद्भुत प्राकृतिक वातावरण बनाती है। आइए हमारे साथ मिलकर डार्विन शहर के इन अद्भुत दृश्यों का आनंद लें और इस खूबसूरत शहर की सुंदरता को करीब से देखें। अब हम डार्विन उत्तरी क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के इस टूर व्लॉग को समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे।